ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम वही कुंडली देखने की कड़ी में एक कुंडली लखनऊ से ही है, उसको देखने जा रहे हैं। एक श्रीमती सुलोचना अग्निहोत्री जी ने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है कि उनके बेटे की क्या स्थिति है नौकरी में, उनके बेटे का कैरियर क्या हो, ये उनका प्रश्न है। आइए हम उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले तो हम श्रीमती सुलोचना जी के पुत्र के जन्मांक के बारे में बताना चाहते हैं, फिर जन्मांक से और वर्गों के बारे में बताना चाहते हैं, फिर ये बताएंगे आपको कि ये किस दिशा में जाएंगे, किस फील्ड में इनकी नौकरी है, सरकारी है कि प्राइवेट है कि कारपोरेट है कि अर्ध सरकारी है। आइए अब हम आपको बताते हैं। श्रीमती सुलोचना जी के पुत्र की कुंडली तुला लग्न की है। लग्न में नीच का सूर्य है, जिसका स्वामी सिंह राशि में अंतर परिवर्तन योग कर रहा है। लग्नेश एकादश में सूर्य के घर में बैठा है और एकादशेश लग्न में बैठा है नीच का। यह भी एक उत्तम योग है। यह सिद्ध करता है कि यह जातक निश्चित रूप से नौकरी करेगा और अच्छी नौकरी करेगा। आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मकर राशि और तुला लग्न की कुंडली है। इनका D10 चार्ट में तुला लग्न में कर्क लग्न उदय हुआ है, जो 10वां भाव है उसका लग्न उदय हुआ है। लड़का कर्मठ है, कर्म करेगा, कर्म से गति प्राप्त है। और लग्नेश D10 चार्ट में केंद्र में ही शुक्र, दशमेश और लग्नेश दोनों एक साथ केंद्र में बैठे D10 चार्ट के 10th हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर लग्न कुंडली का लग्नेश और दशमेश एक साथ D10 चार्ट में 10th हाउस में बैठ जाए तो निश्चित रूप से जातक बहुत अच्छी नौकरी करता है। तो सुलोचना जी, आप ये जान लें कि आपका बेटा बहुत अच्छी सेवा में जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा, क्योंकि उसका लग्नेश और दशमेश D10 चार्ट में 10th हाउस में बैठा हुआ है। आइए अब इनका प्रश्न है कैरियर की, मतलब कैरियर किस दिशा में होगा। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनका कैरियर बैंकिंग, फाइनेंस, वित्तीय संस्थान, ऐसे जगह इनकी नौकरी होगी, इनकी सेवाएं होंगी। जैसे कारपोरेट में नौकरी हो सकती है, अर्ध शासकीय संस्थान, सेमी गवर्नमेंट कंसर्न। पहली बात तो कारपोरेट में बहुत हाई स्तर के, और बैंक और सेमी गवर्नमेंट कंसर्न, ऐसे जगह इनकी नौकरी लग सकती है। अब प्रश्न यह है कि इनकी नौकरी, कैरियर पूछ लिया उन्होंने, तो कैरियर ही नहीं अपितु वो कब लगेगी, कब इनका स्थायित्व आएगा, ये भी मैं बता रहा हूं कि इनका समय 2027 5 जून तक बृहस्पति में शनि की दशा चल रही है, ये राजयोग। और 5 जून 27 के पहले पहले 26 और 27 के मध्य, खासतौर से 27 के शुरुआत और नवंबर 26 से लेकर के जून 27 के मध्य निश्चित रूप से ये अच्छी सेवा प्राप्त करेंगे। या तो कारपोरेट में होंगे, बैंक में होंगे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होंगे, ये मैं कह रहा हूं। इनकी सेवाएं होंगी और बहुत अच्छे कंपनी में होंगे, कोई बहुत अच्छी जो भारत सरकार से सम्मानित और उपक्रमित है, ऐसे संस्थान में भी ये नौकरी कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनका बृहस्पति, इनका शनि बृहस्पति से दृष्ट हो जाता, तब तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिए होते, अर्थात बहुत ऊंची स्तर की नौकरी, IRS तक जा सकते थे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि इनका शनि बृहस्पति से दृष्ट नहीं है। बस इतने एक कमी इस कुंडली में रह गई, वो भी मैं बता देना चाहता हूं सुलोचना जी आपको कि शनि और बृहस्पति की अन्योनासिक दृष्टि अलग है। शनि की दृष्टि पड़ जाए ठीक है, बृहस्पति वो अच्छी नहीं है,
ना, विलंब करती है। लेकिन यदि बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा देने का योग, पूर्ण सरकारी सेवा का योग बना देती है। उसका अभाव हो गया। इसलिए मैं कहूंगा कि अर्ध सरकारी संस्थान, अर्ध शासकीय संस्थान, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान में नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा वेतन होगा, बहुत हाई क्लास का वेतन। 5 जून 27 के पहले ये पूर्ण रूप से अपने कैरियर में स्थायित्व प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा पूरी तरह से आशा है, हमारी उम्मीद है। इसी के साथ नमो नारायण।